जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्री राम द्वारा समस्त अयोध्यावासियों भरत, शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव, समस्त वानरों, लंका के राक्षसों अपने साथ साकेत धाम में ले जाने का निश्चय किया गया। तदंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब महापराक्रमी भगवान श्री राम अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ से बोले, परलोक गमन करते समय मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग तेजस्वी ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। गुरुदेव महाप्राणायाम के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेय यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान श्री राम के चरणों में निरंतर प्रणाम करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम का अपने भाइयों, समस्त पुरवासियों, समस्त अयोध्यावासियों तथा वानर राज सुग्रीव के साथ समस्त वानरों एवं राक्षसों के साथ साकेत धाम गमन की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने पर परम तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर भगवान श्री राम पवित्र सूक्ष्म वस्त्र धारण किए और दोनों हाथों में कुश लेकर पर ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पवित्र सरजू नदी के तट पर चले। उस समय भगवान श्री राम वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। पवित्र सरजू नदी के तरफ चलने के अतिरिक्त उनमें कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा प्रभु श्री राम लौकिक सुख का परित्याग करके दे दीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए अपने अयोध्या के महल से निकले थे और गंतव्य पथ पर आगे बढ़ रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी उपस्थित थे। श्रोताओं, भगवान श्री राम के वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे उनकी संहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ नाना प्रकार के बाण, विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी परम पुरुष का शरीर धारण करके भगवान श्री राम के साथ साथ चल रहे थे। इसके अतिरिक्त चारों वेद तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और वटकार सभी भक्ति भाव से भगवान श्री राम का भक्ति भाव से अनुसरण करते हुए चल रहे थे। महात्मा ऋषि महर्षि तथा समस्त तेजस्वी ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। श्रोता बंधुओं, उस पवित्र अवसर पर समस्त पुण्य लोकों के द्वार समस्त जन समुदाय तथा अन्य जीवधारियों के लिए खोल दिए गए थे। राजमहल के अंतःपुर की स्त्रियां
भी बालकों, वृद्धों, दासियों और सेवकों के साथ निकलकर पवित्र सरजू नदी के तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थी। भगवान श्री राम के भाई भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। इसके अतिरिक्त वे सब महामनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित होकर परम तेजस्वी भगवान रघुनाथ जी का अनुसरण कर रहे थे। समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं तथा अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए समस्त प्रजा जन भगवान श्री राम के गुणों और आचरण पर मुग्ध थे, इसलिए वे स्त्री पुरुष, पशु पक्षी तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुगामी हुए। उन सब के हृदय में अपार प्रसन्नता थी और वे सभी पापों से मुक्त हो गए थे। बानर राज सुग्रीव के अनुयायी समस्त हृष्ट पुष्ट बानरगण भी स्नान करके प्रसन्नता के साथ किलकारियाँ मारते हुए भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को जा रहे थे। वह सारा जन समुदाय ही भगवान श्री राम का भक्त था। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन दुखी अथवा लज्जित हो। वहाँ एकत्र हुए सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। नगर के सभी लोगों में से जो श्री राम की यात्रा देखने के लिए आए थे वे भी यह सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परम धाम जाने को तैयार हो गए। श्रोता बंधु, ऋक्ष, बानर, राक्षस और पूर्ववासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पीछे पीछे एकाग्रचित्त होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे वे भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो श्री राम को जाते देखते थे वे सभी उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल दिए। तिर्यक योनि के समस्त जीव जंतु भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन चलकर भगवान श्री राम ने पुण्य सलीला सरजू नदी का दर्शन किया। प्रजाजनों के साथ श्री राम सरजू जी के एक उत्तम स्थान पर आए। उस समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि मुनियों के साथ उस स्थान पर आ पहुँचे। इतने में ही श्री रामचंद्र जी पवित्र सरजू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैर आगे बढ़ाए। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने साकेत धाम को पधार रहे हैं। रघुनंदन, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप साकेत लोक में प्रवेश करें। आप जिस रूप में प्रवेश करना चाहें अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पत्नी योग माया स्वरूपा भगवती सीता है। उनको छोड़कर दूसरा कोई आपको यथार्थ रूप में नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री राम भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किए। तदंतर ऋषि, महर्षि, गंधर्व, अप्सरा, गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव और राक्षस भगवान श्री राम का गुणगान करने लगे। वे बोले, प्रभो,
आपके दिव्य लोक में पदार्पण करने से देवलोक का मनोरथ सफल हो गया। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे पीछे आए हैं। ये सब के सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों का परित्याग कर दिया है, अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यहाँ आए हुए सब लोग साकेत लोक में जाएंगे। जिन वानरों और वृक्षों की देवताओं से उत्पत्ति हुई थी, वे अपने अपने दिव्य स्वरूप में मिल गए। जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे, उन्हीं में प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। पितामह ब्रह्मा जी ने जब साकेत लोक की प्राप्ति की घोषणा की, तब पवित्र सरजू के तट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरजू के जल में डुबकी लगाई। जिसने जिसने जल में गोता लगाया वही मनुष्य शरीर को त्याग कर विमान पर जा बैठे। पशु पक्षी की योनियों में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरजू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। वो देवताओं के समान दीप्तिमान हो गए। यथावर और जंगम सभी तरह के प्राणी सरजू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुँचे। उस समय जो कोई भी वृक्ष, वानर या राक्षस वहाँ आ गए, वे सभी अपने शरीर को सरजू के जल में डालकर भगवान के परम धाम में जा पहुँचे। इस प्रकार वहाँ आए हुए सब प्राणियों को साकेत धाम में स्थान देकर पितामह ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने ब्रह्मलोक में चले गए। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम द्वारा अपने भाइयों, समस्त प्रजाजनों, वृक्ष, वानरों, राक्षसों, यहाँ तक कि पक्षी पशुओं को अपने लोक साकेत धाम में लेकर जाने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।